हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी होती है मासूमा और राधिका, वो लोग सही जम के अपनी माँ की कर रहे होते हैं खिदमत और उनका इलाज। रिपोर्ट थोड़ी गड़बड़ होती है, लेकिन जो बॉस होते हैं वो इनको सही नहीं करके बताते हैं कि नहीं, मतलब उनके सामने बोलते हैं कि रिपोर्ट एकदम ठीक है। और जैसे ही हमारी राधिका की मम्मी सुनती है तो वो ठीक हो रही, वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जो बॉस होता है वो बोलता है कि ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, लेकिन डॉक्टर के पास आपको फिर भी जाना पड़ेगा चेकअप के लिए, और जो मेडिसिन आपको दी जाएंगी वो भी आपने खाना है, और ऐसे ही परहेज़ भी करनी है, ठीक है ना। और ये सब बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। जो हमारी राधिका होती है वो फिर अपनी माँ के पास आती है और बोलती है कि मम्मी देखो ना, आप कितनी परेशान हो रही थी, देखो कितनी जल्दी आपकी जो बीमारी है वो ठीक हो रही है। और ऊपर वाले का अल्लाह अल्लाह करेगा कि एकदम से आप एकदम ठीक हो। अभी भी आप ठीक है, लेकिन आपकी जो बीमारी है जिसकी वजह से सब परेशान है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी। सब लोग बहुत खुश होते हैं। और हमारी जो होती है मासूमा, वो उसको बाहर तक छोड़ने के लिए जाती है। बॉस उसको बताते हैं कि थोड़ी सी रिपोर्ट में ख़राबी है, लेकिन इनका ट्रीटमेंट ऐसे ही लगातार चालू रहे, और इनको बोलो कि ये टेंशन ना लें, जितना हो सके टेंशन से दूर रहें। जितनी ये टेंशन से दूर रहेंगी तो इतना ही इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। फिर जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो फिर मतलब अपनी मम्मी के पास बैठी होती है मासूमा, फिर वो उसको छोड़ती है और अंदर आ जाती है। अंदर आती है और वो बोलती है अभी तो मम्मी की रिपोर्ट एकदम अच्छी आ गई है, तो क्यों ना आज रात पार्टी की जाए छोटी सी। जिस पे हमारी राधिका बोलती है हाँ यार, ये तुमने सही बोला, वाह पार्टी मम्मी की तरफ से। जिस पे उसकी मम्मी बोलती है हाँ ठीक है, मेरी तरफ से। ये लोग मतलब खुश हो रहे होते हैं वहाँ पे। राधिका जो होती है वो करती है अपने पापा को कॉल, वो पापा को भी बताती है कि मम्मी की जो रिपोर्ट है वो सही आई है। हालांकि राधिका की जो मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही होती है, लेकिन वो बताती नहीं है। हमारी जो मासूमा होती है उनको पता होता है कि जब तक पापा जी नहीं आएंगे मम्मी के पास तब तक मम्मी सही नहीं होने वाली है। वो फिर मतलब राधिका के पापा सबसे बात करते हैं। कॉल कट होने के बाद फिर हमारी जो मासूमा होती है वो घर के बाहर जाती है, जाके वो अंकल को कॉल करती है और अंकल को बोलती है अंकल आज रात की आपकी फ़्लाइट है और पासपोर्ट तो आपका बना हुआ है और आपके बच्चों का भी बनवाने के लिए दिया हुआ है, और 10 बजे की आपकी फ़्लाइट है, और बिना किसी को बताए आपने आ जाना है, ठीक है ना। प्लीज़ सरप्राइज़ ख़राब नहीं करना। जैसे ही राधिका के पापा ये सुनते बोले क्या सच में। इस पे हमारी मासूमा बोलती है हाँ अंकल सच में, और प्लीज़ पता नहीं ये मम्मी लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, ठीक है ना। आप 10 बजे बैठेंगे तो आप ठीक सुबह के 3 बजे पहुंच जाएंगे यहाँ पे, और मैं आपको वहीं पे आके रिसीव करने के लिए आ जाऊँगी, ठीक है। और प्लीज़ ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, अगर पता चलेगी ना तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। जिस पे राधिका के बाबा बोले ठीक है ठीक है ठीक है, मैं रख रहा हूँ, 8:30 हो रहे हैं, मैं मुझे पैकिंग करनी है और जल्दी से निकलना भी है। जिस पे हमारी राधिका बोलती है पैकिंग आपकी हो चुकी है, रूम में जाएं, आपका लगेज पड़े तो वो गाड़ी में रखवाए और अभी ही एयरपोर्ट के लिए निकले, क्योंकि 3-4 घंटे हमें पहले निकलना पड़ता है, चले जाएं। ये सुन के राधिका के पापा इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो पे कॉल रखते हैं, और मतलब रूम में जाते हैं उनकी सारी पैकिंग वगैरह हुई होती है। उनके पास 2 टची टैची होती है, उनकी मम्मी को भी कुछ सामान वगैरह भिजवाना था, तो वो एक में वो था और दूसरे में हमारी राधिका के पापा के कपड़े थे। और ऐसे ही ये लोग कुछ ही देर में मतलब गाड़ी में बैठ जाते हैं, और ये लोग अपने पापा को एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे होते हैं। उसकी छोटी बहन बोलती है कि पापा हम लोग भी जल्दी आ जाएंगे, मासूमा आप ही हमारे वो पासपोर्ट वगैरह सब कुछ बनवा रही है। राधिका के पापा बोलते हैं हाँ बेटा तुम लोग भी ऐसे ना, ठीक है ना। फिर जिस पे राधिका के पापा बोलते हैं बेटा वो मेरा ऑफिस। जिस पे वो उसका भाई बोलते हैं कि पापा अभी आप जानो और मासूमत दी जाने, हमें नहीं पता है, उन्होंने सब कुछ करके रखा हुआ है, बस आप जाओ, आगे काम उनका है।
फिर उसके जो पापा होते हैं वो बोलते हैं कि जब से मेरी बेटी की ज़िंदगी में मासूम आई है तो हमारी मतलब हर दुख को हमारे सुख में वो बच्ची चेंज कर लेती है। वो क्यों हमारी फैमिली के लिए इतना कर रही है। आज तक कोई इंसान किसी के लिए इतना नहीं करता है जितना वो बच्ची हमारे लिए कर रही है। मतलब राधिका के पापा मासूमा की बहुत तारीफ़ कर रहे होते हैं और उसके बहन भाई भी ये बोलते हैं कि सही बात है। बस उसकी सिस्टर बोलती है कि पापा उसकी मम्मी पापा नहीं है ना, आप भी उसको बहुत सारा प्यार दो तो वो भी खुश हो जाएगी। सुना है जिनके पेरेंट्स नहीं होते तो वो दूसरों मतलब अगर वो दूसरों के माँ बाप देखे ना तो उनको मतलब ये एहसास होता है कि काश हमारे माँ बाप भी होते जो हमें भी इतना प्यार करते। जैसे आप राधिका दी को प्यार करोगे ना वैसे ही मासूमा दी को भी करना, ठीक है ना पापा। वो बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है। वैसे भी पहले जब से वो हमारे घर में ही वो उसी दिन से उसको अपनी बेटी माना है। ये लोग बातें कर रहे होते हैं और कुछ ही देर में ये लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते फिर से हमारी मासूमा की कॉल आती है। वो बोलते हैं कि अंकल आप एयरपोर्ट पे पहुंच गए ना, आपके पास 2 लड़के आएंगे, आपको कुछ सामान देंगे और आपका टिकट वगैरह सब कुछ देंगे तो आप वो लेके और कुछ कैश देंगे वो लेके तो आप अंदर चले जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे बोल के वो कॉल काट देती है। अंकल के हाथ में सब कुछ ला के देते हैं तो अंकल जो होते हैं वो खुश होते हैं और फिर उनको अंदर लेके जाए जाते हैं बहुत एहतराम से, बहुत इज़्ज़त से। क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलता है कि ये हमारी मासूमा के डैड हैं। अभी मासूमा का भी एक नाम होता है, दोनों लड़कियों का एक नाम होता है ज़्यादा नहीं लेकिन 80% लोगों को इनके बारे में पता होता है क्योंकि 1-2 बार टीवी पे न्यूज़ पे भी छा चुकी होती है। फिर उसके पापा को बहुत इज़्ज़त से अंदर लेके जाया जाता है। फ़्लाइट का टाइम हो जाता है, वो अंदर चले जाते हैं। यहाँ हमारी जो मासूमा और राधिका होती है वो लोग अपनी मम्मी के पास बैठी होती है। हमारी जो राधिका होती है वो अपनी मम्मी के पाँव दबा रही होती है और हमारी जो मासूमा होती है वो सर दबा रही होती है और हमारी नायाब हाथ दबा रही होती है और हमारी जो परीसा होती है वो आंटी के लिए खाने के लिए कुछ बना रही होती है। और आंटी जो होती हैं वो खुश भी होती हैं और बोलती हैं कि बेटा तुम लोग मेरी इतनी खिदमत कर रहे हो। जिस पे हमारी राधिका बोलती है कि मम्मी अभी तो हम मौका मिला है आपकी खिदमत करने का, आज तक तो आपने कभी पाँव भी नहीं दबाने दी, जो काम था आप खुद करती थी। चले बीमारी के नाते ही कि हमें आपका सेवा करने का तो मौका मिला। ये लोग बातें कर रहे होते। राधिका की मम्मी सब बच्चों को दवाएं दे रही थी और बड़ी हमेशा मतलब अच्छे से अच्छा मतलब जो परहेज वाली चीज़ें, हालांकि जो पेशेंट होते हैं उनको सूप होते हैं लेकिन हमारी प्रीसा ऐसी ऐसी कुकिंग करती थी ना जो आंटी को बहुत पसंद आती थी। और आंटी वो शौक से भी खाती थी और खुशी से भी खाती थी। चारों बच्चों को हमारी आंटी बहुत दुआएं देते हैं और हमारी जो आंटी है वो मासूमा को बोलती है कि बेटा अगर तू लड़का होती ना तो कसम से बस मैं तुम दोनों की शादी अभी करवा देती। ये सुन के जो हमारी मासूमा होती बोलती है तो हाँ करवा दो। जिस पे राधिका उसको मतलब घूरती है। वो राधिका की मतलब क्या बोलना मासूमा मुझे कुछ नहीं आंटी वो मुँह से निकल गया था। फिर ये लोग कुछ देर तक मतलब मम्मी के पाँव वगैरह दबा रहे होते हैं और दबाने के बाद आराम आराम से मम्मी को फिर सूप पिलाया जाता है। और फिर उसके बाद मम्मी बोलती है ठीक है बहुत ज़्यादा खिदमत हो गई, अभी तुम लोग भी जाओ जाके आराम करो, काफ़ी टाइम हो गया, ठीक है ना। फिर इन लोगों को रूम पे भेज दिया जाता है क्योंकि ये लोग भी थकी होती हैं। फिर ये लोग जाते हैं रूम में, हमारी राधिका और मासूमा रूम में जाती है और हम दोनों एक दूसरे को हग करती है और लेटी होती है। दूसरे हमारे दो कपल में उन लोगों को ऐसे ही होता है। हमारी राधिका और मासूमा जो होती है वो बहुत खुश होती है। राधिका मासूमा के फेस को टच करती है और उसके लिप्स पे बहुत प्यारी से किसी करती है और बोलती है कि चांद सच में मैं बहुत लकी हूँ यार, बहुत बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी पार्टनर मिली जो सुख में तो थी और दुख में भी मेरे सारे दुख तुम अपने सर पे ले लेती हो और हमें फ्री कर देती हो यार। दुनिया में तुम जैसा पार्टनर कोई भी नहीं होगा। पता नहीं कौन से जन्म में मैंने ऐसा अच्छा काम किया है कि ऊपर वाले ने मुझे तुम्हें दिया है।
इस पे मासूम बोलती है बस 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 मेरी जान, अभी कितनी तारीफ़ करोगी, बस कर दो। राधिका बोलती है कि जितनी तारीफ़ करूँ उतना ही कम है। हमारी जो मासूमा होती है उसको अपनी बाहों में भर लेती है, उसके फोrehead पे किस करती है और उसको धीरे धीरे प्यार करने लग जाती है। हमारी राधिका भी मासूमा को प्यार कर रही होती है और ऐसे ही दोनों के बीच में एक बहुत डीप वाला रोमांस स्टार्ट हो जाता है। काफ़ी देर तक ये लोग रोमांस कर रहे होते हैं और जैसे ही हमारी मासूमा की नज़र घड़ी पे जाती है तो वो एकदम से पीछे हो जाती है। तो वो बोलती है कि ठीक है जान, अभी सोते हैं प्लीज़, बहुत नींद आ रही है, सोच तो ऑफिस भी जाना है। राधिका बोलती कि क्या हो गया। मासूमा बोलती जान प्लीज़ 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 मेरा बच्चा ना, उसके पूरे फेस पे किसेस करने लगती, बोलती जान प्लीज़ 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 सो जाओ, मतलब उसको ज़बरदस्ती सुला रही होती है। और ऐसे करते करते हमारी वो राधिका को सुला देती है। राधिका जैसे ही मतलब सोती है तो हमारी जो मासूम होती है वो चुपके से आराम से उठती है, तो वो चेंज वगैरह करती है, फ्रेश वगैरह होती है और उसके बाद वो बाहर आती है। बाहर भी सब लोग सो रहे होते हैं। वो चुपके से आराम से मतलब दरवाजे की तरफ जाती है तो आंटी उठ जाती हैं और जैसे ही उठती है तो हमारे जो होती है मासूमा वो आंटी के पास आती है, बोलती है कि आंटी मैं हूँ, मैं थोड़ा आ रही हूँ, प्लीज़ किसी को बताना मत। आंटी जो वो तो बोला कहाँ, वो बोलती है आंटी प्लीज़ सरप्राइज़ है कुछ। फिर आंटी बोलती है ठीक है। हमारी जो मासूमा होती है वो घर से बाहर निकलती है, कार लेती है और आराम से घर से बाहर निकल जाती है। सब लोग बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, ढाई हो रहे होते हैं, बस राधिका के पापा पहुंचने ही वाले होते हैं और हमारी जो मासूम होती है वो रास्ते में, मतलब रास्ता काफ़ी लंबा होता है, 1 घंटे का रास्ता होता है। वहाँ राधिका के डैड पहुंच चुके होते हैं और वेटिंग रूम में बैठे होते हैं। यहाँ हमारी जो मासूम होती है वो इतनी तेज़ गाड़ी चलाती है कि मतलब वो ऐसा लगता है जैसे वो गाड़ी नहीं एरोप्लेन लेके जा रही हो, हेलीकॉप्टर लेके जा रही हो। और ऐसे ही कुछ ही देर में 1 घंटे के सफ़र को वो आधे घंटे में तय करती है और वो पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती देखती है वेटिंग वाले रूम में राधिका के पापा बैठे होते हैं। वो राधिका के पापा के पास जाती है और उनको हक करती है, बोलती है सॉरी, आई एम सो सॉरी अंकल, मैं बहुत लेट हो गई। अंकल बोलते तो बेटा कोई बात नहीं, 10 मिनट लेट हुई है, क्या हो गया, मैं 2-3 घंटे से थोड़ी ही बैठा हूँ। जिस पे हमारी जो मासूमा होती है बोलती है अंकल फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मैंने किसी घर में किसी को बताया नहीं, मैं छुप के आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ, तो उन सबको सरप्राइज़ देना है, तो चले मेरे साथ। वो अंकल को पकड़ती है और ऐसे ही गाड़ी में बिठाती है, बिठा के वो लोग घर की तरफ जा रहे होते हैं। और अभी फिर हमारी मासूमा बहुत तेज़ ड्राइव कर रही होती है। अंकल बोलते हैं कि बेटा बस कर दी, रोक ले, ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए। जिस पे मासूमा बोलती है कि अंकल प्लीज़ चलाने देना, अभी आप मना नहीं, अभी रोड खाली है, कोई भी नहीं है। तो वो तेज़ गाड़ी भगा रही होती है और कुछ ही मतलब अभी ये 45 मिनट्स में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये लोग घर पहुंचते हैं तो उसके बाद फिर जो हमारी राधिका होती है वो गाड़ी को उधर गैरेज में खड़ा करती है और अंकल का हाथ पकड़ती है और अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करती है और अंकल को लेके जाती है, अंदर जाती है तो वो दरवाज़ा बंद करती है। बंद करने के बाद वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अंकल को बोलती है कि आप ऐसा करेंगे, मम्मी का रूम है, आप जाके यहाँ पे सो जाएं, ठीक है ना। फिर जो अंकल होते हैं बोलते ठीक है। अंकल चले जाते हैं बेडरूम में, रूम में वो आराम से जाते हैं और देखते हैं हल्की हल्की लाइट जल रही होती है। अंकल जाते हैं रूम में और देखते हैं कि उनकी वाइफ आराम और सुकून से सो रही है। वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है आंखों, मतलब इतनी बड़ी बीमारी होती है तो थोड़ी तो वो ख़राब हो ही जाती हैं। और उसके बाद अंदर जाते हैं वो अपनी वाइफ के पास बैठते हैं और उनको देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुद को कंट्रोल करते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि मेरी वाइफ लेटी है, वो भी बहुत थके होते हैं। तो उसके बाद वो भी आराम से अपनी वाइफ के साथ में लेट जाते हैं। यहाँ पे तो वो लेट जाते हैं और सो जाते हैं। यहाँ पे हमारी जो मासूमा होती है वो आती है, वो भी राधिका के पास लेट जाती है। अभी ये लोग ऐसे ही लेटे होते हैं आराम और सुकून के साथ। लेटने के बाद और ऐसे ही मॉर्निंग टाइम पे सबसे पहले उठती हैं आंटी, उसके बाद उठती हैं हमारी राधिका मैडम और हमारी मासूम मतलब सो रही होती है, उसको तो याद ही नहीं रहते हैं। और जैसे हमारी राधिका उठती है वो उठने के सबसे पहले अपनी मम्मी के रूम में जाती है और जैसे ही वो रूम में जाती है तो देखती है
कि मतलब उनके साथ कोई लेटा हुआ है लड़का, मतलब फेस नहीं दिखता है, पीठ दिख रही होती है। राधिका चिल्लाती है, मम्मा ये कौन है आपके साथ, मतलब बहुत तेज़ चलाती है। तो उसकी मम्मी भी उठ जाते हैं, बाहर मासूमा सब लोग मतलब उठ जाते हैं। मतलब उसके जो पापा होते हैं वो बैक तरफ मुड़ रहे थे, उनका जो वो भी डर से उठ के बैठ जाते हैं, लेकिन उनका फेस दूसरी तरफ होता है। वो बोलते हैं कि ये कौन है, मेरी मम्मा ये मम्मी ये आपके साथ कौन लेटा हुआ है। उसकी मम्मी उठ के बैठ जाती है, बोलती कौन है कौन है कौन है। फिर उसके जो पापा होते हैं उनको मतलब नज़र कमज़ोर होती है, वो चश्मा लगाते हैं और खड़े होते हैं और अपना फेस जैसे ही सामने करते हैं तो दोनों मतलब दोनों के साथ देख के शॉक्ड रह जाते हैं। मासूमा राधिका की जो मम्मी होती है बोलती है, आप यहाँ पे कैसे आए, रात में तो मैं अकेली सो रही थी। राधिका जैसे ही अपने पापा को देखती है वो पापा के पास जाती है, कर ले बोलते पापा आप यहाँ पे कैसे। उसके पापा बोलते कैसे क्या, आया हूँ बस आ गया हूँ, सोचा सरप्राइज ही हूँ, यहाँ पे तो तुम लोग डर गई हो मेरे से। वो अपनी वाइफ को मिलते हैं और सबको मिलते हैं और सब लोग बहुत खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश होने वाली लेडी उनकी वाइफ, जैसे ही वो अपने हस्बैंड को देखती है तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत बड़ी हिम्मत आ गई है। बोलते हैं ना, जिसके साथ हम बहुत टाइम गुजार रहे हैं, जो हमारा पार्टनर हो, अगर हमारे दुख में वो हमारे साथ होना तो लगता ही नहीं कि हमारा कोई बुरा टाइम है, हमारे ऊपर कुछ बीमारी है, कुछ भी है, इस तरह कुछ फील ही नहीं होता है। और ऐसे ही वो लोग काफ़ी मतलब सब लोग जाते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, राधिका के पापा बातें शातें कर रहे होते हैं, सब लोग बहुत 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 ज़्यादा खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा खुश होती है हमारी राधिका मैडम। वो बार बार पापा को देखते हुए बोलते हैं, पापा बताओ ना आप कैसे हो। पापा बोलते हैं कि मैं अगर बताऊंगा तो सरप्राइज़ ख़राब हो जाएगा, यहाँ पे एक ही हमारी बेटी है जो हम सबका दुख दर्द समझती है। ऐसे ही वो बोलते थे, सब लोग हमारी मासूमा की तरफ देखने लग जाते हैं। राधिका की मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी जगह से उठते हैं और हमारी मासूमा के पास आते हैं और उसके पाँव में मतलब उसके आगे झुकने वाली होती है कि मासूमा खड़ी हो जाती, बोलती है माँ जी आप क्या कर रही हैं। वो बोलते हैं कि बेटा ये एहसान हम तुम्हारी किस तरह ख़त्म करेंगे बेटा, और कितने एहसान करोगे हम पे। जिस पे सबकी आंखों में आंसू आ जाते, सब लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मासूमा जो बात बोलती है ना तो वो सुन के तो मतलब सब लोगों का मन फटता नहीं है, लेकिन रहता भी कुछ नहीं है। वो बोलती है कि माँ जी खुद के तो माँ बाप नहीं देखे हैं, अगर ऊपर वाले ने सब कुछ दे ही दिया है तो अगर आप लोग मुझे बेटी समझते तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है ना आपको ख्याल रखना। बेशक हम लोगों का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मन का रिश्ता तो है ना। ये सुन के हमारी मासूमा की आंखों में भी आंसू आ जाते। राधिका की मम्मी मासूमा को हक कर लेती है और हमारे राधिका के पापा भी खड़े हो जाते हैं और वो भी मासूमा को हक कर लेते हैं और उन लोगों की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर जो मासूमा होते हैं उनको हक करने के बाद वो अपने आंसू सबके आंसू पोंछते हैं, बोलते हैं कि एक तो आप लोग इतना खुशी का मोमेंट होता है उसमें ना जाने कैसे आप लोग सैड मोमेंट ऐड कर ही लेते हैं। क्या बात है यार आप में, ये तो बहुत बुरी बात है ना अंकल, आप ऐसा नहीं किया करें ना। ऐसे ही फिर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर जो हमारे अंकल होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा ऐसा करो आज लोग तुम लोग छुट्टी कर लो ना, आज कहीं घूमने चलते हैं। जिस पे हमारी जो राधिका और मासूमा होती हैं बोलती है कि पापा आज हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि आज ऑफिस में काम बहुत है, नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे, आज आप मम्मी के पास घर पे रहो और जैसे कि परीक्षा भी यहीं पे होती है, आप परीक्षा और ये तीनों लोग चले जाओ और घूम फिर के आ जाओ, हम लोग फिर कभी चले जाएंगे। उसके बाद राधिका बोलती है ठीक है चलो लेट हो रहा है। ये दोनों बाहर जाते हैं, गाड़ी में बैठते और ऑफिस की तरफ जा रही होती है और हमारी राधिका के जो पापा होते हैं वो ऐसे ही बैठे होते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर ही रहे होते हैं और साथ में गपशप भी लड़ा रहे होते हैं। राधिका के पापा परिसर से बोलते हो बेटा वैसे तो तुम कुकिंग बहुत अच्छी करती हो। जिस पे राधिका की मम्मी बोलती है कि कुकिंग आपने अभी सही से खाई नहीं है, इसके हाथ की कुकिंग खा के मैं ठीक हूँ, हर हर चीज़ खा लेती हूँ, बनाती इतना इतना मज़े की चीज़ है कि मन करते ही नहीं कि उस चीज़ को छोड़ दें। आप भी टेस्ट करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। राधिका के पापा बोलते हैं चलो ठीक है खा लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन
फिर चलो बेटा तुम लोग भी रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होके आता हूँ और हम लोग थोड़ा बाहर चलते हैं, ठीक है ना, थोड़ी खुली हवा में। पर हाँ मेरा मन कर रहा है कि राधिका की मम्मी के साथ कहीं भी घूमने जाऊँ, पर ऐसा बोलती कि ठीक है आप दोनों चले जाए ना, हम लोग घर पे ही होंगे। बोलते नहीं बेटा साथ में चलेंगे, मज़ा आएगा ना, साथ में मिल के जाएंगे। अभी वो दोनों तो ऑफिस चली गई नहीं, आप किसी काम से बाहर गई होती है, तो वो भी नहीं होती है। फिर इस वजह से फिर जो आंटी होती है वो बोलती है ठीक है आप लोग चले जाओ। अंकल बोलते नहीं सब जाएंगे। उनका छोटा वाला बेटा स्कूल गया होते, वो बोलती नहीं नहीं मेरा बच्चा है तो मुझे उसको खाना भी देना है, आप लोग जाएं, मैं फिर कभी चली जाऊंगी। फिर जो अंकल होते हैं बोलते ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर अंकल बोलते हैं बड़ी सा को ठीक है बेटा तुम जाओ, जाके रेडी हो जाओ, लेट हो रहा है। जो परीसा होती है वो अंदर चली जाती है, अंदर जाती रेडी वगैरह हो रही होती है। और कुछ ही देर में वो लोग आ जा मतलब बाहर आती है, तो जो राधिका की मम्मी होती है, उसकी मम्मी पापा बाहर होते हैं, वो लोग बोलते हैं बेटा चलेंगे, तो दोनों लोग मतलब ऐसे ही चल रहे होते हैं। फिर जो परीस होती है वो कैब को रुकवाती थी, हम लोग कैब में बैठ जाते हैं। राधिका के जो पापा होते हैं वो आगे बैठे होते हैं, उस लड़के से मशवरा वगैरह बातचीत कर रहे होते हैं कि यहाँ पे घूमने की अच्छी जगह कौन सी है। वो लड़का भी इंडियन होते हैं, वो बोलते हैं कि जगह तो सर सभी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो वो बोलते कि साथ में पार्क के आप वहाँ पे चले जाएँ, वो जगह भी बहुत कंफर्टेबल है और बहुत अच्छी है। फिर जो हमारे राधिका के पापा होते हैं बोलते ठीक है आप ऐसा कीजिए कि हमें वहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। फिर वो जो कैब वाला होता है वो उनको वहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं और वही लोग पैसे देते हैं, वो चला जाते हैं। राधिका के पापा अंदर से आते हैं, अंदर का माहौल बहुत खूबसूरत होता है, हर जगह गुलाब के फूल लगे थे, बच्चे खेल रहे थे। हमारी राधिका के पापा को बच्चे बहुत पसंद होते हैं। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ गाइस, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। ओके बाय बाय।